अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन हो या फिर कोई और देश, आज के समय भारत अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के दम पर उस पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया है कि दुनिया का कोई भी देश भारत को नाराज नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि चाइना भी लद्दाख में LAC से पीछे हट गया है और उसको देखकर अब पाकिस्तान ने भी भारत के साथ सीज फायर एग्रीमेंट को लागू करने का फैसला किया है, जिसके बाद ये मौका कई सालों बाद आया है जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच एक भी गोली फायर नहीं हुई है। लेकिन फिर भी देखा गया कि कई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भारत को डिफेम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनमें कनाडा के कुछ पाकिस्तानी समर्थित संगठन सबसे आगे हैं, जो भारत के 3 कृषि कानूनों को मुद्दा बनाकर विदेशों में भारत के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। अब इन्हीं ताकतों ने भारत का विरोध ब्रिटेन में भी बड़े प्रखर रूप से करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब हालात ये बन गए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले ब्रिटेन की संसद में भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर चर्चा होगी। दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, रिपब्लिक न्यूज नेटवर्क और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन की संसद में 8 मार्च को भारतीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में आंदोलनकारियों की सेफ्टी और भारत में प्रेस फ्रीडम पर चर्चा होगी। आपको बता दूं कि ब्रिटेन की संसद की ऑफिशियल पेटिशन वेबसाइट पर अर्ज द इंडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ प्रोटेस्टर्स एंड प्रेस फ्रीडम नाम की एक पेटिशन पर करीब 1 लाख सिग्नेचर क्रॉस होने के बाद ये फैसला लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में कानून के तहत जिस भी पिटीशन पर 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर्स हो जाएंगे तो फिर उस पिटीशन पर संसद में चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। और क्योंकि इस पिटीशन पर भी सिग्नेचर्स 1 लाख क्रॉस करके करीब 1,10,000 के करीब पहुंचने वाले थे, तभी ब्रिटेन की संसद में इस पर डिबेट करने का फैसला लिया गया। भारत के खिलाफ इस कैंपेन और पिटीशन को यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है ओपोजिशन की लेबर पार्टी के MPs तन्मनजीत सिंह देसाई और प्रीत कौर गिल का, जो अब काफी समय से इस मुद्दे को भारत के खिलाफ घसीट रहे हैं। अब ये तो सबको पता है कि पंजाबी लोग, जिनमें लगभग सभी लोग सिख कम्युनिटी से आते हैं, ये शुरू से ही तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ थे। इसीलिए विदेशों में रह रहे सिख कम्युनिटी के लोग भारतीय किसानों के लिए आवाज उठाने के लिए अपने अपने देश की सरकारों पर दबाव बना रहे थे कि वो भारतीय सरकार को इस मुद्दे पर घेरे। अब देखना ये होगा कि जब 8 मार्च को ये डिबेट ब्रिटेन की संसद में होगी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहता है और फिर उसके बाद भारतीय सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नो डाउट कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों में नाराजगी सच में है, जो कि जमीनी स्तर पर भी दिखाई देती है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस प्रोटेस्ट की आड़ में कहीं ना कहीं एंटी इंडिया और खालिस्तानी एलिमेंट्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला है और बॉर्डर पार पाकिस्तान से भी ये पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से रिवाइव किया जाए। और सबूत के तौर पर 26 जनवरी के दिन लाल किले और दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ, ये तो सबने ही देखा था। ऐसे में देश की भलाई के लिए फार्मर्स और सरकार दोनों को ही जल्द से जल्द इस मसले को वाइंड अप करके कॉमन ग्राउंड्स पर आना होगा, वरना इससे इंटरनेशनली भारत की इमेज तो खराब होगी, लेकिन 26 जनवरी जैसा उत्पाद फिर से होने के चांसेस बने रहेंगे। खैर, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।